सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्रिटेन इन दिनों 5G तकनीक संपन्न 10 देशों के साथ मिलकर एक नया सहयोग संगठन बनाने पर विचार कर रहा है। इस संगठन का मकसद 5G तकनीक में चीन के वर्चस्व को चुनौती देना है, खासकर यहां की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को। ब्रिटेन के इस समूह का नाम D10 रखा जाएगा। इस समूह में भारत के अलावा साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ G7 समूह के देश ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा भी शामिल होंगे। D10 समूह बनाने का मकसद 5G तकनीक के सामान और इससे जुड़ी अन्य तकनीक विकसित करना है ताकि चीन से इसके बाबत निर्भरता खत्म की जा सके। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जबकि चीनी कंपनी हुआवे पर सुरक्षा के लिहाज से इल्जाम लगने शुरू हो गए थे। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने अमेरिका द्वारा चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक इस मसौदे को पहले ही अमेरिका के साथ साझा कर लिया गया है। मौजूदा वक्त में नोकिया और एरिक्सन ही ऐसी कंपनियां हैं जो 5G तकनीक मुहैया कराने में सक्षम हैं, लेकिन दोनों कंपनियां हुआवे के मुकाबले महंगी हैं। इसके अलावा ये दोनों कंपनियां हुआवे के मुकाबले ज्यादा समय भी लेंगी। ब्रिटेन ने हुआवे को सुरक्षा के लिहाज से हाई रिस्क आपूर्तिकर्ता का दर्जा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी की गिरफ्त में है। इस महामारी से पीड़ित देशों ने चीन पर इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगाते हुए इसे दरकिनार करने के लिए लामबंद होने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि ये जानलेवा वायरस चीन के वुहान प्रांत में सबसे पहले नजर में आया था। ब्रिटेन ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर वुहान में इस वायरस के संक्रमण की शुरुआती जानकारी को दबाने का आरोप लगाया था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे कंपनी को अमेरिकी चिप बेचने पर भी रोक शामिल थी। प्रतिबंध की वकालत करते हुए अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन इस कंपनी के जरिए पश्चिमी देशों की जासूसी करे। वहीं अमेरिका द्वारा चीनी टेलीकॉम हुआवे पर प्रतिबंधों में बढ़ोतरी के बाद ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने कहा कि उसके द्वारा चीनी कंपनी के ब्रिटिश नेटवर्क पर पड़ने वाले असर पर गहनतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बीते हफ्ते ब्रिटेन के इंटरनेट तंत्र में चीनी प्रभाव को खत्म करने के मद्देनजर एक मसौदा तैयार किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन 2023 तक पूरी तरह से ब्रिटेन के इंटरनेट अवसंरचना में चीन का दखल खत्म करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने देश में चीनी सामानों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही। गौरतलब है कि अमेरिका पहले से ही ब्रिटेन पर चीनी कंपनी हुआवे को दरकिनार करने का दबाव बना रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन को चेताया था कि अगर ब्रिटेन ने हुआवे के साथ रिश्ते खत्म नहीं किए तो अमेरिका ब्रिटेन की उन सारी सहूलियतों को रोक देगा जो उसे खुफिया क्षेत्रों में दी जा रही है। फिलहाल D10 समूह बनाने के ऐलान के बाद दुनिया के पश्चिमी देशों ने ये जाहिर कर दिया है कि चीन के खिलाफ मुहिम में अमेरिका अकेले नहीं है। दुनिया के सभी देश अब कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि एक बात साफ है, कोरोना के बाद के विश्व में चीन की दादागिरी पर रोक लगाने में दुनिया के सारे मुल्क लामबंद हो गए हैं, जिसमें D10 समूह सिर्फ एक शुरुआत है।